नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपसे कुछ ऐसी जानकारियां साझा करने वाला हूं जो संभवतः बहुत कम लोग आप में से जानते होंगे और बहुत सारी जानकारियां इसमें ऐसी हैं जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो लोग जानते हैं वो इसको आधा जानते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बड़े साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में हुआ क्या है और दिन रात ट्रंप सब कुछ उठापटक करके बदलने का काम क्यों कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह था कि ट्रंप अमेरिका के गोरबाचेव हैं और उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था ये वीडियो उसके बाद का वीडियो है। इस वीडियो में हाल के जो घटनाक्रम हुए हैं वो सबूत के तौर पर ऐड होते जा रहे हैं। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, संक्षेप में बात करूँगा और जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जानकारियाँ ज़्यादा और वीडियो अगर लंबा हो तो धैर्य रखिएगा। आज का वीडियो आपको वो सब बताने वाला है जिसके पीछे आप पूरी जो दुनिया में बदलाव हो रहे हैं उन सब को इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। और इतने साफ तरीके से ये बदलाव बताने का साहस किसी में नहीं है। शायद अमेरिका में सरकार बदलने से पहले मैंने भी ये वीडियो बनाया होता तो ये वीडियो आप तक कभी नहीं पहुंचता। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली लोगों का समूह है जो पूरी दुनिया में चाहता है कि एक टोटलिटेरियन विश्व की सरकार हो। और वो सरकार जो है वो इतनी पावरफुल है और इतनी सीक्रेटिव है, गुप्त रूप से ये काम करता है कि किसी को भी खबर नहीं होती। और इस ऑपरेशन में लगे हुए जो लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हैं, कई बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर ही जानी जाती है और इसका कोई स्पष्ट वेरिफिकेशन नहीं होता। सिर्फ परिस्थितियों को देख के आप विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा होगा। तो कुल मिला के दुनिया में कुछ बड़े शक्तिशाली लोग इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस दुनिया पे राज करना चाहते हैं। और उस प्रक्रिया में उन्होंने धीरे धीरे करके सारी दुनिया को शिकंजे में ले लिया है। और शिकंजे में ऐसे ले लिया है कि अमेरिका से लेके पूरी दुनिया की सरकारों को वो अपने इशारे पर चलाते हैं, दुनिया की नीतियों में दखल देते हैं और ये काम अमेरिका की सरकार के ज़रिए होता है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की टांगें उखड़ चुकी हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समाप्त हो गया है। ये जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो पुरोधा हैं और जो टॉप का सीक्रेटिव ग्रुप है जिसके मेंबर बिल गेट्स भी बताए जाते हैं, दूसरे लोग बताए जाते हैं, उस ग्रुप को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया गया है। हालांकि इस ग्रुप को, जिसका कि नाम इल्यूमिनाटी बताया जाता है, इस ग्रुप को कोई भी इसके बारे में जानकारी साझा नहीं कर सकता। ये बताया जाता है कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर उसने इसके बारे में बाहर आके कुछ बताया तो वो दुनिया में नहीं रहेगा, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है। इस थ्योरी में क्या है, एक पूरी दुनिया की एक सरकार हो, यानी पूरी दुनिया एक जगह से गवर्न होती हो, एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो जिसमें मीडिया, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल सिस्टम के ज़रिए दुनिया को कंट्रोल किया जाए, एक सर्विलांस स्टेट हो, जैसा हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि किस तरह से हमारे सबके जीवन में एक कंट्रोल है और हमारी अपनी चीज़ों के ऊपर एक सिस्टम की, सरकार की, दुनिया की पकड़ रहती है। हर चीज़ में डेटा कलेक्शन किया जाता है, हर चीज़ में डेटा कलेक्शन किया जाता है। कभी घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है और आपके घर की जियो टैगिंग कर दी जाती है। यूपीआई के ज़रिए आप पे कंट्रोल बनाया जाता है, डिजिटल करेंसी लाई जाती है जिसके ज़रिए, और ये सब ग्लोबली हो रहा है। ये केवल भारत में नहीं हो रहा है, ये दुनिया भर के अनेक देशों में एक साथ होता है। एक साथ कई देशों में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है ताकि जनता जो है उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा सके। सड़कों पे सरकार का सिस्टम सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करता है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से करता है। और जो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की थ्योरी में विश्वास रखते हैं उनका मानना ये है कि ये सब एक जगह कहीं पे एक गुप्त स्थान पर तय होता है और उस गुप्त स्थान से
ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं। आप हांगकांग में चले जाएं तो भी आपको वही सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे जो फेशियल रिकॉग्निशन वाले हैं। दिल्ली में चले जाए तब भी मिलेंगे। इनके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कैसे एक कैमरे में, एक फ्रेम में अगर 50 लोग भी हैं तो 50 के 50 लोग को एआई के ज़रिए पहचाना जा सकता है वो कौन लोग हैं, और सेकंड्स के अंदर उनका रिकॉर्ड निकल सकता है कि ये आदमी कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सरकार से सहमत है, ये सरकार से असहमत है, ये आदमी अपराधी है, ये आदमी ईमानदार है, ये ग्रीन इसको सिग्नल है, इसको रेड सिग्नल है, इसको अभी गिरफ्तार कर लेना है। इस लेवल का दुनिया भर में सर्विलांस हर समय चलता रहता है। ये सर्विलांस ही नहीं है, आप इंटरनेट पे एक भी शब्द सर्च करते हैं उसको भी बाकायदा स्कैन किया जाता है। इसको लेकर मैं कई वीडियो समय पर बना चुका हूँ। पुराने वीडियो हैं, आपको खोजने पड़ेंगे। अगर मुझे मिल गए तो मैं भी डाल दूंगा, और जो पुराने लोग देख चुके हैं वो कृपया साझा कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर ही अपना साझा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि ये ग्रुप जो है ये दुनिया की आबादी को पसंद नहीं करता, इसको कंट्रोल करना चाहता है। कुल 30 करोड़ आबादी दुनिया की ये लोग करना चाहते हैं, और इसके लिए ये पूरी दुनिया से लोगों को कम कर रहे हैं, लोगों की प्रजनन क्षमता भी कम करते हैं, और इसके साथ साथ लोगों के प्राण भी ले रहे हैं, ऐसा इस थ्योरी को मानने वाले कहते हैं। डिस्क्लेमर दे दूं, इस थ्योरी को मैं इंडोर्स नहीं करता हूं, मैं आपको कुछ जानकारियां दे रहा हूं और कुछ परिस्थितियों की आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसके ज़रिए ये होता है कि आपको जो है, जैसे महामारी फैलती है, महामारी के ज़रिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना, वैक्सीन्स के ज़रिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये भी एक बात कही गई। कोविड के टाइम पे ज़बरदस्त सर्विलांस थी। जब भी कोई ये बात कहता था उसके चैनल, उसके वीडियो, उसकी बातें, उसके शब्द चुन चुन कर उड़ा दिए जाते थे पूरे सोशल मीडिया से, चाहे वो यूट्यूब हो, कोई भी जगह हो। तो ये जो है, ये भी एक बात, क्योंकि उस वक़्त ये भी एक मकसद रहा होगा कि अगर इसको सकारात्मक रूप से देखें कि पैनिक फैलेगा लोगों के बीच में बिला वजह की, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अफरा तफरी फैल सकती है, लेकिन ये था। इसके साथ साथ पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है ये ग्रुप। ये ग्रुप कंट्रोल करता है। मैंने अभी आपको बताया कि इस ग्रुप का कंट्रोल खुद का हट चुका है, लेकिन कैसे हटा, किसने हटाया, क्यों हटाया, इस पर भी आएंगे, और अब कंट्रोल कहाँ चला गया इस पर भी आएंगे। लेकिन पहले हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझ लेते हैं, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका नाम इल्यूमिनाटी है। उसके मेंबर दुनिया के पावरफुल लोग हैं, पावरफुल एलीट हैं, और ये एलीट जो है, इसको अगर कोई इसकी बातें बाहर साझा करता है अगर इस ग्रुप का आदमी, तो उसकी सज़ा मौत है। ये इस थ्योरी के बारे में जिन लोगों ने भी लिखा है, आप जाएंगे विकिपीडिया वगैरह पे मिल जाएगा, तो उसका ये माना जाता है कि ये मोस्ट सीक्रेटिव है। यहाँ की खबर, यहाँ की एक भी बात बाहर जाने पर, और आपको पता है इस तरह के बहुत सारे आयोजन दुनिया में होते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी गए थे चैथम हाउस वाला, जो चैथम हाउस ही था ना, एक डिस्कशन था जिसके अंदर क्लोज डिस्कशन था। जो बुद्धिजीवी थे, जो राहुल गांधी ने कहा, वो सब कुछ बाहर डिस्कस नहीं किया गया था। खैर, एक फ्रीमेसन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, एक तो ये पूरा टोटल कंट्रोल वाला इल्यूमिनाटी ग्रुप हो गया। इसके अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं। तो एक ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें दुनिया के पॉलिटिशियंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दुनिया में उस अपनी विचार वाले पॉलिटिशियंस को ही सरकार में लाना है, और वो पॉलिटिशियंस सरकार में आएँ और वहाँ पर इस एजेंडे को लागू करें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, जो मैंने ऊपर बताया क्या एजेंडा है। इसके साथ साथ एक बिल्डरवर्ग ग्रुप है जो कि पॉलिटिकल लीडर्स की और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की प्राइवेट कॉन्फ्रेंस है, और इसमें एक इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल होते हैं जो पूरी तरह से थॉट शेयरिंग करता है कि हमको इस एजेंडे को कैसे लागू करना है। मैं अभी इसमें प्रैक्टिकली जो फैसले हाल में हुए हैं उन पे जाऊंगा, उससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि कौन कौन सी चीज़ें थी। इसके अलावा एक ट्राइलेटरल कमीशन है जिसमें बिजनेस के लोग, जिसमें आपकी अमीर लोग, दुनिया की वेल्दी फैमिलीज और पॉलिटिशियन हैं, और जो मिलकर दुनिया के एजेंडे को तय करते हैं और अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा जो ऊपर बताया था उसको लागू कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ फैमिलियां हैं दुनिया की, रॉकफेलर है, रॉथशील्ड फैमिली है,
ये सब जो अमीर परिवार हैं ये पूरी दुनिया के ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एक भी रुपए का लेन देन दुनिया के किसी बैंक में होता है तो कहीं ना कहीं ये ग्रुप भी लाभान्वित हो रहे होते हैं। पूरी दुनिया में सरकारें, बैंक, दूसरे लोग जो भी लोन लेते हैं उस लोन का इनडायरेक्ट तरीके से जो ब्याज का पैसा देते हैं वो पैसा वहां पहुंचता है। इसको लेके बहुत डिटेल बृहद वीडियो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारियां हैं इसलिए मैं उस पर डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। इसके साथ साथ WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसमें मोदी जी अभी गए थे, वहाँ पर जो ग्लोबल एजेंडा है इन लोगों का उसको पुश किया जाता है। और ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव एक हुआ था कि पूरी दुनिया को चेंज कर देना है। उसके बाद में पूरी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ज़रिए इन चीज़ों को पुश किया जाता है। और महामारी के बारे में पहले से तैयारी करने की जो बातें बिल गेट्स की वायरल हुई थी वो वहीं से आई थी। यहाँ पे तय होता है कि दुनिया आगे जाकर आर्थिक फ्रंट पे कहाँ जाने वाली है। अब सोचिए इसके पीछे इतनी सारी चीज़ें, लोग इसमें बिलीव क्यों करते हैं, ये बड़ा सवाल है। अभी आएंगे हम, बहुत सारी चीज़ों पे आने वाले हैं, ट्रंप पे आने वाले हैं, कैसे दुनिया उलट गई है, कैसे ये पूरी दुकान उजड़ गई है, इस पे आएंगे। इसकी वजह यह है कि इसमें एक तरह तरह की सीक्रेटिव चीज़ें चलती हैं जिनके बारे में हमको बताया नहीं जाता है। एक बिल्डरबर्ग कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में क्या चर्चा हो रही है इसकी हवा तक नहीं लगने दी जाती है। तो ये जो लोग हैं ये सब कुछ गुप्त रखते हैं, इससे चीज़ें लगती हैं। दूसरा, इसके साथ साथ जो पैसा है वो पैसा और दुनिया का अर्थ कुछ अमीर लोगों के पास जाते जा रहा है। गरीब आदमी से छिनता जा रहा है, अमीर आदमी के पास जा रहा है। उन अमीर आदमियों से पैसा छिन के वो जो अमेरिका की रोथशील्ड और ये सब फैमिली हैं, रॉकेफेलर फैमिलीज, उनके पास पहुंच जा रहा है। तो ये जो पैसे का फ्लो है ये भी इस बात की तसल्ली करता है कि हाँ, ये जो एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, लोग तुरंत यकीन कर लेते हैं कि देखो अगर नहीं होता तो ये ना जा रहा होता। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर्स, ग्रुप वगैरह पे इसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी दिखाई देता है। उदाहरण पे आएंगे हम अभी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे इसमें ऑथर एग्री करते हैं, एक्सपर्ट बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम अपने आसपास की दुनिया को देखें, इस थ्योरी को एक तरफ रखते हैं, बल्कि दिमाग में रखते हैं और आसपास की दुनिया को देखें। दुनिया के जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कंट्रोल करने के हथियार थे वो क्या थे, उनको अगर आप समझें अपने आसपास की छोटी चीज़ों से, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसीज़, लोगों का जो मानस बनना चाहिए, वो हर चीज़ को ऐसा लगता है दुनिया में कोई एक ताकत कंट्रोल कर रही है। अभी हाल में जब US एड की जो दुनिया भर में जाने वाली रकम थी, अमेरिका की सहायता जा रही थी दुनिया में, जब इसको ट्रंप ने रोका, एक उदाहरण है कि किस तरह से उनके सिस्टम को इनका सिस्टम उखाड़ रहा है, और इनका सिस्टम जो उखाड़ रहा है इसका कौन बॉस है और ये एक अलग से कौन सी व्यवस्था है, इस पे भी आएंगे, इसके भी पॉलिटिकल गेम। तो ट्रंप साहब ने जो है US एड बंद कर दिया। क्यों कर दिया ये भी समझेंगे। बंद करने भर से जो WHO है, जो उनके वैक्सीन के एजेंडा को, तथाकथित एजेंडा वैक्सीन का दुनिया भर में लागू करता था, किसका, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको पैसे देने पे रोक लगा दी है। यानी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म अमेरिका के लीडरशिप में इस पूरे के पूरे ग्रुप ने खड़ा किया था, उसको ट्रंप ने तहस नहस कर दिया। WHO को हम पैसा नहीं देंगे। दुनिया में दुनिया भर के व्यापार को कंट्रोल करने वाला WTO वही अमेरिका के उसी मैकेनिज्म से खड़ा होता है और उसका मकसद होता है पूरी दुनिया के व्यापार को काबू करना और इस पूरी दुनिया को मजबूर बना देना। व्यापार के नज़रिए से मजबूर कैसे बना देना, अभी हम US एड वाले, इसी पहले एक हेल्थ वाले को देख लेते हैं, फिर इस पे आ जाते हैं। याद कीजिए कि डॉक्टर फाउची थे, NIH था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ,
जिसने कोविड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी अमेरिका में। ट्रंप ने एनआईएच की फंडिंग बंद कर दी है और इस एनआईएच के ऊपर आरोप लगे थे कि इसने बहुत सारा पैसा अमेरिका भेजा और अमेरिका के ज़रिए, एनजीओज के ज़रिए, माफ़ कीजिए, चाइना भेजा। और चीन में जो वुहान की लेबोरेटरी थी जहाँ से कोरोना का वायरस खड़ा हुआ, उस वुहान की लेबोरेटरी को फंडिंग करने वाला अमेरिका था। और अमेरिका का यूएस एड का पैसा डॉक्टर फाउची के ज़रिए वुहान की लेबोरेटरी को गया। उस लेबोरेटरी को जो बदनाम है इस बात के लिए कि वहाँ से वायरस फैला। एक गेन ऑफ फंक्शन का एक तरीका होता है जिसमें अलग अलग वायरस को अलग अलग परिस्थितियों में, कभी बहुत तापमान गिरा के, कभी तापमान बढ़ा के, ये टेस्ट किया जाता है कि इन परिस्थितियों से वायरस क्या अपने आप को और पावरफुल बना रहा है, क्या ये मनुष्य के अंदर आ सकता है, क्या ये फ्यूचर थ्रेट है। इस तरह की जांचें कर जाती हैं, जिसको अब ट्रंप ने अमेरिका में बंद कर दिया है। साउथ कैरोलिना में गेन ऑफ फंक्शन टेस्ट होता था, जिसको ट्रंप ने अभी बंद कर दिया। एनआईएच की फंडिंग ही बंद कर दी, सिर्फ उनको तनख्वाह मिल रही है और अभी नौकरियों से भी निकाल रहा है, तो पूरा डिसमेंटल कर देगा पूरे मैकेनिज्म को। ये स्पष्ट हो गया, यानी हेल्थ में दखल। व्यापार के जरिए एक WTO बनाया गया और WTO बनाने का मतलब ये था कि पूरी दुनिया का, इसका एक पहलू जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया को विकलांग बना दो। कैसे? जैसे भारत विकलांग है। आज अगर हमको चीन से सामान ना मिले तो हमको समझ में नहीं आएगा हम क्या करें। अगर हमको इंडोनेशिया, मलेशिया से पाम ऑयल ना आए तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा 60% तेल वहीं से आ रहा है। आप कहेंगे मैं तो पाम ऑयल खाता नहीं हूँ, लेकिन आप पाम ऑयल खाते हैं। भारत का हर नागरिक पाम ऑयल का इस्तेमाल करता है। सीधे नहीं करता तो नमकीन खाता है, सीधे नहीं करता तो बिस्किट, कन्फेक्शनरी, 50 चीज़ें हैं जिसमें पाम ऑयल यूज़ हो रहा है। इसलिए भारत में तेल की खपत का 60% पाम ऑयल है। यानी ये हर देश को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया WTO ने। चूंकि बाजार खोल दिया, जो आदमी जिस चीज़ को ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकता था, पूरी दुनिया को उसके ऊपर निर्भर बना दिया। तो ये जो एक ग्लोबल विलेज वाली धारणा है कि पूरी दुनिया एक देश वाली है, उस धारणा की दिशा में WTO बड़ा काम कर रहा था। अगर आप इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक माने हिस्सा तो मान सकते हैं। तो WTO ने सभी देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। इसके अंदर अमेरिका ने अपना नियंत्रण ऊपर रखने के लिए, जैसे WHO को खूब फंडिंग देता था, ऐसे ही WTO में इसने एक सिस्टम किया कि हम अपने यहाँ पे जो विकसित देश हैं वो ड्यूटी कम लगाएंगे, विकासशील देश अधिक ड्यूटी लगाएंगे, ताकि उन देशों के ऊपर विकासशील देशों की निर्भरता रहे। जैसे भारत की निर्भरता है, 65-70% हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही हो रहा है, तो हम फंसे हुए हैं। तो उस निर्भरता को ये पूरी तरह से डिसमेंटल कर रहा है। कौन? ट्रंप। इसने WTO को भी ख़त्म करने का फैसला करीब करीब ले लिया है, मतलब अमेरिका उससे बाहर हो जाएगा। इसके अलावा वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा है। तो भारत जैसे देशों के ऊपर अगर वो ज़्यादा टैक्स लगाएगा तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इन लोगों का, बिजनेस में और भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसमें पूरी तरह से जो बिजनेस लीडरशिप है, जो पूरे के पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा लोग थे, व्यापारी लोग, उन सबको सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। फार्मा लॉबी जिस तरह से अमेरिका को कंट्रोल करती थी, दुनिया को कंट्रोल करती थी, उसको एक तरह से बाहर कर दिया गया है। और अमेरिका के ग्लोबल होने के कारण पूरी दुनिया से जो लोग वहाँ जाते थे, उस सब चीज़ों को भी ट्रंप तराश रहा है। अब आते हैं पॉलिटिकल चीज़ों पे। दुनिया भर में जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनकी फंडिंग भी अमेरिका किया जा करता था, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी अमेरिका करता था। कुछ उदाहरण अभी हाल में आए हैं, जैसे कि भारत का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने आए। इसके लिए अमेरिका ने फंड किया था और अमेरिका के यूएसएड की वो फंडिंग जो है उसको, हालांकि उस समय के चुनाव आयुक्त ने मना किया है कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ से आती थी। उसको अभी एलोन मस्क ने फंडिंग को बंद कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टर्नआउट के पीछे
एक किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम में हस्तक्षेप भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वोट डालने जा रहे हैं तो उसमें किसी पॉलिटिकल सिस्टम में दखलंदाजी कैसे हो सकती है। लेकिन आप इसको ऐसे समझें कि अगर आपके पास में एक डाटा है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो डाटा कलेक्शन हो रहा है, सर्विलेंस हो रहा है, उस पर आएंगे भी, उस डाटा के ज़रिए अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कितने लोग, गरीब लोग हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं, अगर वोट डालने जाए तो हम इस सरकार को बदल सकते हैं, या उल्टा अगर इस तबके के लोग वोट डालें तो ये सरकार गिरेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट डालने निकालेंगे। अगर कम लोग वोट डालेंगे तो आरएसएस, बीजेपी जैसे जो संस्थान हैं उनकी पकड़ मजबूत है, उनको हो सकता है फ़ायदा हो जाए। तो वोट लोग ज़्यादा डालें कम डालें, इतने भर से भी किसी देश के सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसके अलावा आप अलग अलग देशों को लोन देते हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये पूरी दुनिया के देशों के अंदर वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा पुश करता है। कैसे पुश करता है? वो कहता है कि आप ऐसी आर्थिक नीतियां बनाइए जिसमें दुनिया के लोग आपके यहाँ आएँ और इन्वेस्ट करें। यानी वो जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें जो दुनिया के लोग आने का मतलब क्या है, जो दुनिया के अमीर घराने हैं उनके कंट्रोल वाले बड़े बड़े उद्योगपति, कंट्रोल वो सीधे नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा उनके पास जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर से पैसा उनके पास जाता है, और वो आएंगे यहाँ पर कमाएंगे तो फाइनेंस वहाँ से लेके आएंगे, वहाँ से फाइनेंस लेके आएंगे तो पैसा उनके पास जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझें कि मैंने अगर एक मकान की ईएमआई ली, अगले 15 साल की कमाई मैंने बैंक के नाम कर दी, मैं गुलाम हो गया। अब मुझे मेरा सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। मान लीजिए मैं मीडिया इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे मीडिया इंडस्ट्री का अगर कोई एक मीडिया हाउस कम वेतन देगा, मेरी मजबूरी है कि मुझे करना पड़ेगा। दूसरी जगह जाऊँगा तब भी उतना ही वेतन मिलेगा, और इधर मैं गुलाम हो चुका है तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। अगर मैं सोचूं कि मुझे नहीं करनी तो मेरे लिए विकल्प नहीं है। इसके अलावा सर्विलांस मैकेनिज्म, मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे जीवन की हर चीज़ धीरे धीरे उनकी पकड़ में आ गई। हमारे पैसे उनकी पकड़ में आने वाले हैं कुछ सालों में। यूपीआई के ज़रिए हम जा ही चुके हैं। आधार ने हमारे जीवन की हर घटना पे, हर सेल परचेज पे, हर लोन पे आंखें गड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हम कुछ भी नहीं कर सकते। आधार एक अनिवार्यता है, और आधार के साथ जुड़ी हुई है मेरी आंखों की पुतली की निशानी और मेरे फिंगरप्रिंट। आधार का डाटा लीक हो चुका है, इस पर कई बार एक्सपोज हो चुका है, भारत में कई लोग पकड़े भी जा चुके हैं। टीका के नाम पे एक हेल्थ आईडी बनी थी, उसका पूरा डेटा साझा किया दुनिया ने, और मेरा मेडिकल डेटा जो है वो भी हेल्थ आईडी के ज़रिए कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है, और वो भी जाएगा। यानी हमारे लोगों को, इस देश के, कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, कौन सी दवा की खपत ज़्यादा होगी, कौन सी दवा बनानी चाहिए, इस सब के लिए भी डाटा वर्ल्ड की जो कंट्रोलिंग पावर्स हैं उनके पास जा सकता है। फेसबुक है, इसका डाटा कई बार लीक हो चुका है, बड़े सारे स्कैम आ चुके हैं, पॉलिटिकल स्कैम भी आ चुके हैं, और वो कौन सी कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके अलावा दुनिया की जो पावर है उनके ऊपर जासूसी की जाती है। कैसे इजराइल का जो पेगासस था उसको मोदी जी गुप्त रूप से लेकर आए, मोदी जी ने वहाँ ख़रीदा तो कुछ और सामान, और उसके साथ में कहा कि भैया बिल बना दे इस सामान का, एक पेगासस फ्री दे दियो। उस पेगासस को हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के मोबाइल इत्यादि में इंस्टॉल किया गया। वो पेगासस ऑपरेट होता है इजराइल से, यानी इन सब लोगों का डाटा पहले इजराइल जाएगा उनके सर्वर में, उससे बाहर आएगा। अभी हाल में बच्चों की एक अपार आईडी आई है तो स्वैच्छिक। आप जरा अपने बच्चों के स्कूल में मास्टरनी से बोल के देखना कि भैया अपार आईडी जो है वो स्वैच्छिक है, हम नहीं दे रहे। वो कहेगी मेरी नौकरी का सवाल है, दे दो। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अध्यापकों को सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया है क्योंकि वो, अब गूगल कर लीजिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरा यहाँ स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है तो मैं बहुत देर कंप्यूटर पे काम कर नहीं पाता हूँ, तो ये जो कटिंग्स निकाल के लगाता हूँ मैं हमेशा,
वो कई बार कम लगा पा रहा हूँ या नहीं लगा पा रहा हूँ। एक मित्र हैं, एक सहयोगी हैं, उनसे मैंने मदद ली है, वो कुछ एडिट कर देते हैं मेरा। तो अपार आईडी जो है उसको लेकर मध्य प्रदेश में कई लोगों को निलंबित किया जा चुका है, शिक्षकों को, कि आप अपार आईडी क्यों नहीं बना रहे हो। अपार आईडी सरकार क्यों बनाना चाहती है? तरह तरह की चीज़ें, और वो सब काम प्राइवेट कंपनियों के जरिए कराए जा रहे हैं। कई सारे काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपार आईडी कराई जा रही है। इसके अलावा हम सबका डाटा, आपके बच्चे को अगर मार्कशीट मिली है तो वो आपको जो मार्कशीट है डिजिटल, जब आप रिजल्ट लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा सीधे सीबीएसई का, वो डिजिटल वॉलेट में जा रहा है रिजल्ट। वो क्या कहलाता है वो आजकल जिसमें रख लेते हैं, यानी आपके सर्टिफिकेट वगैरह भी सब एक जगह पे रखे जा रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सर्विलांस स्टेट जो है, इसको और ऊपर 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 हायर लेवल पे लेके कौन जा रहा है? सीधे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल वाला इलाका है, उसकी बात है। अब आते हैं इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो आपने पूरा एक चक्र देखा, मेरे और आपके आसपास के वातावरण के उदाहरण हमने देखे, जो इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस पूरे वीडियो में विचार ही विचार है मेरे। उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ये कुछ उदाहरण पुष्ट करते हैं, और जो लोग उसको मानते हैं उनको विश्वास होगा कि हाँ वाकई ये तो ऐसा तो है। अब इसको किसने उखाड़ा, इसको आपको समझना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको उखाड़ दिया, यानी जो परंपरागत रूप से रूजवेल्ट के टाइम से दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे, पूरी दुनिया में आर्थिक सहायता के नाम पे, कहीं पे एनजीओज़ के ज़रिए, और अभी मीडिया को कंट्रोल करने वाला आपको उदाहरण याद होगा। दुनिया की जो सबसे बड़ी स्वतंत्र पत्रकारों की संस्था थी, उसको भी यूएसएड पैसे देता था ताकि एक स्वतंत्र पत्रकारिता के ज़रिए दुनिया में, अब उसको कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ये तो सरकारों को बदनाम करने के लिए इसका यूज़ होता था। संघीय भारत में ये बात कह रहे हैं आज तो खास तौर पे। जो भी है, अब अगर आप इससे आगे जाएं तो किसने इसको उखाड़ के फेंका? एक आदमी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, और उस आदमी का नाम है पीटर टील। मैंने हाल में इस आदमी के बारे में पूरा वीडियो बनाया था, पीटर टील के बारे में, कोई 15-20 दिन, महीना भर हुआ होगा। पीटर टील वो आदमी है जिसने इस दुनिया पे शिकंजा रखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पीटर टील के लिए सामने कुछ भी नहीं है, पीटर टील का पालतू है। डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा करना, उसकी फंडिंग करना, उसको पैसे देना, बड़ा पॉलिटिशियन बनाना, ये सारा काम पीटर टील ने किया है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आदमी खड़ा हुआ है, एलन मस्क, उसको पैसा देने वाला, फंडिंग करने वाला आदमी पीटर टील है। और उसके सामने ये सिर्फ बच्चा ही नहीं है, उसके हुक्म के सामने ये कुछ भी नहीं है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला, वो भी पीटर टील के फंड से ही खड़ा हुआ है, बड़ा हुआ है और चल रहा है। इसके अलावा जेफ बेजोस अमेज़न वाला, ये भी पीटर टील के फंड के आधार पर ही बड़ा हुआ है। आज भी पीटर टील का पूरा कंट्रोल इन कंपनियों के ऊपर, पूरा मतलब ऑफिशियल मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं, लेकिन एक बड़ा कंट्रोल इसके ऊपर है। इस आदमी के कुछ पॉलिटिकल सपने हैं, इसकी कुछ पॉलिटिकल विचारधाराएं हैं। उनको समझने के पहले आप ये समझिए कि अपनी इन विचारधारा को, अपने पॉलिटिकल सपने को, अपने पॉलिटिकल प्रभाव को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसको उखाड़ फेंकने के लिए पीटर टील ने कैसे काम किया। पीटर टील ने सिक्योरिटी ऑडिट का काम अपने हाथ में लिया, और अमेरिका की सारी बड़ी CIA हो, FBI हो, सारी की सारी सरकारी संस्थाओं की मॉनिटरिंग करने का ठेका लिया, और अपने हाथ में एक पावर ली जिसके ज़रिए वो इनके सारे सर्वरों में घुस सकता था, इनके सारे सर्वरों को संचालित कर सकता था। उसने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम था पैलेंटीर।
पैलेंट्रिन ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के देशों में जो सरकारी सर्वर है, सरकारी सूचनाएं हैं, उनके ऊपर गहरे तक इंफॉर्मेशन रखता है। यानी जो टोटल सर्विलेंस का मैकेनिज्म बनाया था उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, उसके बीच में ये आदमी टेक्नोलॉजी के सहारे घुसा और सिक्योरिटी के सहारे घुसा। माना जाता है कि इस आदमी ने पूरी तरह से जो सूचनाएं थीं सारी की सारी सरकारी, उनको अपने कब्जे में ले लिया। और अब आप देख रहे हैं एक नया उपक्रम हो रहा है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं उनको भी ये ग्रुप कंट्रोल में ले रहा है। और इलॉन मस्क को जिस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज, उस डोज को भी अमेरिका के सारे खाते, पैसों के अंदर घुसने और उस इंफॉर्मेशन को निकालने की छूट दे दी गई है। और वो हर डिपार्टमेंट का सरकार के खर्चा, रुपया, आमदनी, अठन्नी वठन्नी जितना भी है उस पर नज़र रख रहा है। वहीं से वो पकड़ रहा है कि ये जो पुराना वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, इसके लिए फंडिंग कहाँ से किस किस को की गई, तो इसको कैसे नष्ट किया जाए। और इसीलिए सरकारी खर्चों में कटौती के नाम पे CIA के बजट, FBI के बजट, सारे के सारे बजट को खत्म किया जा रहा है। और ट्रंप खुले में कह रहे हैं कि इसका कोई काम नहीं है। यानी पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पूरा नेटवर्क था उसको ट्रंप ने तहस नहस कर दिया है। और उसमें भागीदार कौन है? भागीदार हैं ट्रंप के, आप कहें तो ट्रंप के हैंडलर कह सकते हो आप, वो है पीटर टील, जो जुकरबर्ग के भी हैंडलर हैं, जो जेफ बेजोस के भी हैंडलर हैं। जेफ बेजोस जो है, आप एक बात याद रखिए, केवल अमेजोन सामान नहीं बेचती है, अमेजोन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं को अपना सर्वर स्पेस बेचती है। उसका एलेक्सा पूरे अमेजोन और अमेजोन की और भी अमेजोन का क्लाउड सिस्टम, ये और जो हिंदुस्तान की तमाम सारी बड़ी वेबसाइट हैं, मीडिया हाउसेस हैं, ये अपना सब डाटा अमेजोन के पास रखते हैं। तो अमेजोन के इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेजोन का भी कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। और अमेजोन किस चीज़ को दुनिया में बिकना चाहिए, किसको नहीं बिकना चाहिए, इसको भी कंट्रोल कर रहा है। अभी हाल में इस चीज़ के बाकायदा सबूत आए थे कि गिनती के लोगों को, गिनती के ब्रांडों को, गिनती की कंपनियों को अमेजोन प्रमोट करता है, उन्हीं को ज़्यादा दिखाता है, उन्हीं की बिक्री ज़्यादा होती है और बाकी को अमेजोन छिपा लेता है। और उसमें भी ये हो रहा है कि अमेजोन ने जिन कंपनियों में पैसा लगाया अपना, उन्हीं कंपनियों का माल बिक रहा है। वो इनडायरेक्ट तरीके से, हम सबको लगता है कि अमेजोन प्लेटफॉर्म है, कोई बात नहीं, पड़ोस की दुकान बंद हो जाएगी तो पड़ोस की दुकान वाला अमेजोन पे बेच लेगा। लेकिन ये आरोप लगते हैं कि अमेजोन भी उस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। ये तमाम जगहों पर ये चीज़ें हैं, मैं भी दिखा चुका हूँ, हम सब बताते रहते हैं समय समय पे। आज तो समराइज कर रहे हैं। पीटर टील के जरिए इस दुनिया के पूरे डायनेमिक्स को बदला जा रहा है। जब उस डायनेमिक्स को बदला जा रहा है तो आप देख रहे हैं WTO हो या फिर पूरा दुनिया का हेल्थ का नेटवर्क हो, इंटरनेशनल सर्विलांस का नेटवर्क हो, क्योंकि जब CIA, VIA इन सब के ऑपरेशंस को आप समेट दोगे तो अमेरिका की दुनिया में जो इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकली भी जो परंपरागत तरीके से उस पूरे के पूरे सेटअप के एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले वर्ल्ड लीडर थे, उनको एक एक करके ट्रंप ढक्कन कर रहा है। ट्रंप चीन वाले से दोस्ती कर रहा है, ट्रंप पुतिन से दोस्ती कर रहा है, उत्तर कोरिया वाले से दोस्ती कर रहा है, क्योंकि ये उस पुराने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग नहीं हैं। और जो ये फ्रांस ये सारे के सारे यूरोप वाले हैं, इन सबको डंप कर रहा है। जेलेंस्की को डंप कर दिया, बोले तुम उकसाते रहते, तुम ही ने युद्ध बढ़ाया, सीधे बोल दिया ट्रंप ने। तो ये जो पूरे डायनेमिक्स दुनिया के चेंज हो रहे हैं, इस डायनेमिक्स के बीच में भैया कई देशों में कई लोग हैं जो विश्वगुरु हैं, और उन लोगों की भी नौकरी पे खतरा आ गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बने तो उन लोगों की मदद से ही थे। एक बड़ी मदद वहाँ से मिलती है। जब पहली बार 2014 में बने थे तो वहाँ की एजेंसियाँ आई थी, वहाँ के एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने चुनाव लड़वाया था, ये तो रिकॉर्ड पे है। तो बहरहाल ये जो कहानी है ये बता रहे हैं, पूरा आप समझ रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा डिसमेंटल कर दिया उस सिस्टम को जो हमेशा से दुनिया को कंट्रोल करता चला आ रहा था, और एक नया सिस्टम
घुस गया है, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, एआई का युग आ रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इलॉन मस्क का जो नेटवर्क है सैटेलाइट का, सर्वाधिक घनत्व वाला है पूरी दुनिया में, वो हमारे सर पे होगा। इंटरनेट, अभी तक आप सर्विलांस होती थी, आप कुछ डालते थे कमांड, एक जगह पे सिस्टम में जाती थी भारत सरकार के, वहाँ पे अगर कोई खतरनाक कुछ सर्च कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो तुरंत उसको स्कैन करके पटक देता था, ये आदमी ये कर रहा है। वो सब हट जाएगा, क्योंकि वो सीधा आसमान में, ना तार से जाएगा, ना केबल से जाएगा, ना कोई कंट्रोल रहेगा, ना कोई सर्विलांस रहेगी, सीधे एलॉन मस्क के सिस्टम में। और एलॉन मस्क के सिस्टम को किस तरह एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि भारत की सरकार ने अंबानी की आपत्तियों को भी नज़रअंदाज करके, जो 2G घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले को भी नज़रअंदाज करके, उसमें कहा गया था कि ऑक्शन के ज़रिए या आप जो कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए ही लोगों को स्पेक्ट्रम अलॉट करेंगे, उसके ज़रिए ना करके स्पेक्ट्रम अलॉट अब एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होगा, जिसका सीधा फ़ायदा बताया जा रहा है कि इलॉन मस्क को मिलेगा। तो आप देखें कि किस तरह से पूरी दुनिया का सिस्टम अब इन हाथों को तोड़ दिया गया है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हाथ थे, और ये जो नया एक पीटर टील वाला सिस्टम आया है उसके लिए जा रहा है। अब एक चलते चलते पीटर टील की विचारधारा के बारे में बता दूं। पीटर टील दुनिया में एक ऐसी दुनिया गढ़ना चाहता है जिस दुनिया पे दुनिया की किसी भी सरकार का कोई कंट्रोल ना हो, क्योंकि उसने देखा कि ये सब जगह पे कंट्रोल है, तो इस कंट्रोल से बच के हम कैसे अपने ऑपरेशन चला करते हैं। तो उसने एक कंसेप्ट लेकर आया, और वो कंसेप्ट था इसका सी स्टीडिंग। सी स्टीडिंग क्या है? सी स्टीडिंग दुनिया में एक ऐसा समुद्र में शहर बनाना, और समुद्र में उस जगह बनाना जिस जगह पे दुनिया के किसी भी मुल्क का शासन ना चलता हो, वो देश सी स्टीडिंग जो है वो ये पीटर टील बनाना चाहता है, और उसने इस पर काम भी किया, बनाया भी है। और उसके ज़रिए वो वहाँ पर इस फ्लोटिंग सिटीज़, बहते हुए शहर के ज़रिए मिनिमल गवर्नमेंट के रेगुलेशंस लाना चाहता है, यानी सरकारी दखल से आज़ाद दुनिया हो, जिसका मीडिया आज़ाद हो, जिसकी सारी चीज़ें आज़ाद हों, और ये पूरी की पूरी जो दुनिया को कब्ज़े में लेने की चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, मैंने आपको जो उदाहरण दिए 10-15 हैं। ये WTO कुछ भी नहीं है, इतने लाखों नेटवर्क हैं जिनके ज़रिए, इसीलिए वो यूएसएड को ही ख़त्म कर रहा है कि ये फंड का सोर्स है, यहाँ ख़त्म कर दोगे तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे वो लाखों चीज़ें। तो ये इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। फ्री मार्केट, फ्री गवर्नमेंट को बिल्कुल हटा देना चाहता है सिस्टम से। तो अब जो ट्रंप की सरकार आई है वो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को फिर से कई देशों में बांट देगी। अभी एक पूरी दुनिया को, एक ग्लोबल दुनिया, एक दादा, और सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, कोई भी उससे बाहर नहीं निकल सकता, वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसको ख़त्म करने का काम ट्रंप कर रहा है। 4 साल का उसके पास समय है, 4 साल में पता नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, उसके बाद कौन आता है ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतने कम समय में, अभी महीने भर के अंदर, ट्रंप ने पूरे के पूरे उस नेटवर्क को तोड़ दिया है, और ये अपने आप में एक इशारा है उस तरफ कि जो अमेरिका दुनिया पे ताकत रखने वाला था, जैसे यूएसएसआर कभी होता था, वो अमेरिका अब छोटा हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया में जो उसने कंट्रोल रखा हुआ था उसके टेंटिकल्स कट जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें अभी इन्होंने सोची हैं। इसके आगे कुछ अपने आप भी एक्शन रिएक्शन होते हैं जो इनके हाथ में नहीं है। हो सकता है अमेरिका टूट जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन बहरहाल जो तस्वीर हमारे सामने है वो बताती है कि किस तरह से पूरी दुनिया का ऑर्डर बदल रहा है। ट्रंप अमेरिका के गोरवा चेब साबित हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।